एक नगर में 4 मित्र थे। उनमें से 3 बहुत ही विद्याएं पढ़ी हुई थी। इन विद्याओं पर उन्हें बड़ा अभिमान था, परंतु उनमें समान बुद्धि की कमी थी। चौथा मित्र बहुत अधिक पढ़ा लिखा था तो नहीं था, परंतु बुद्धिमान था। वह हर कार्य सोच विचार कर किया करते थे। एक बार उन मित्रों ने विदेश जाकर धन इकट्ठा करने का निश्चय किया। वह चारों मित्र यात्रा के लिए निकल पड़े। जब वे जंगल की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में एक मरे हुए शेर का शरीर दिखाई दिया। उसके प्रत्येक अंग बिखरे पड़े थे। उसने देखकर विद्याओं के अभिमानी तीनों युवकों बोले, चलो हम इन शेर के शरीर पर अपनी विद्या का प्रयोग करते हैं, इसे पुनर्जीवित कर देते हैं। एक ने अस्थियों को सही क्रम में लगाकर अस्थि पिंजर तैयार कर दिया, तो दूसरे ने विद्या का प्रयोग करके उसके ऊपर मांसपेशियां जमा कर दी तथा चमड़ा लगाकर शेर का रूप दे दिया। तीसरा युवक उनमें प्राण डालने के लिए तैयार हो गया। तभी चौथे मित्र ने कहा, ऐसा मत करो, तुम लोग अपनी विद्या के प्रभाव से शेर को जीवित कर रहे हो। कुछ विचार करो तो कि इनका परिणाम क्या होगा। वह शेर जीवित होता ही हम सबको मार कर खा जाएगा। विद्या के अभिमानी उन युवकों ने अपनी विद्या का दिखावा करना ही था। उन्होंने अपने मित्र की बात नहीं मानी। तब चौथे ने कहा, यदि तुम अपनी विद्या का चमत्कार दिखाना ही है तो दिखाओ, परंतु एक क्षण ठहर जाओ। जब मैं इस वृक्ष पर चढ़ जाऊं, तब तुम शेर को जीवित करना। इतना कहकर वह पास के एक वृक्ष पर चढ़ गए। तीसरे युवक ने अपनी विद्या का प्रयोग करके शेर में प्राण फूंक दिए। जीवित होते ही शेर ने अपने सामने तीनों युवकों को खड़े देखा। उसने झटपट तीनों युवकों को मार डाला। इस प्रकार पेट भरकर उस रास्ते में चला गया। शेर के जाने बाद चौथा जो युवक था पेड़ से उतरा। उसने सोचा, शास्त्रों की विद्याओं में कुशल होना काफ़ी नहीं, लोक व्यवहार को समझना और अच्छे बुरे को ज्ञान देना भी जरूरी है। विद्या की शक्ति तो बहुत है, परंतु इस शक्ति का बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग करना अति आवश्यक है, अन्यथा वही शक्ति हमारा विनाश कर सकती है।